और इसी बीच बड़ी खबर है, सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी निकल चुके हैं। आज उनका स्टेटमेंट दर्ज होना था और उसके बाद ये सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचते हैं और अब खबर ये कि वो वहां से बयान दर्ज करवा के निकले हैं। तो आपको बता दें कि मानहानि मामले में राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट और अब ऐसे में बयान दर्ज कराकर वो निकल चुके हैं। तस्वीरें भी सामने आई। अमित शाह की मानहानि से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था। टिप्पणी उनकी तरफ से की गई थी कर्नाटक चुनाव के दरमियान और उसके बाद आपने देखा कि इस पूरे मामले में किस तरीके से लगातार रिएक्शन सामने आ रहे थे। प्रचार के दौरान उनकी तरफ से जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया था उसको लेकर के विरोध जाहिर किया जा रहा था। इसके बाद यहाँ पर मानहानि का मामला दर्ज कराया जाता है, जिसमें उनका स्टेटमेंट आज दर्ज होना था, फिजिकल उनको पेश होना था। जिसके बाद ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारी सुरक्षा आपको इन तस्वीरों में नजर आएगी। कोर्ट में स्टेटमेंट दर्ज करवा करके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहाँ से निकलते हुए देखिए, राहुल गांधी यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उनको सुरक्षा व्यवस्था भी दी गई है क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। अदीप, क्या हुआ कोर्ट रूम में? राहुल गांधी निकल चुके हैं? जी देखिए, लगभग 30 मिनट तक राहुल गांधी सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में मौजूद रहते हैं। यहाँ पर राहुल गांधी को जो आरोप है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक विवादित बयान दिया था, उस मामले में मानहानि का केस दायर किया जाता है। करीब पिछले 5 साल से ये केस लगातार चल रहा है। राहुल गांधी पहले भी सुल्तानपुर के इसी कोर्ट में आके अपना बयान दर्ज कर चुके हैं, लेकिन जो पिछली तारीख थी उसमें वो कोर्ट में नहीं आ सके, जिसके बाद जज ने, जो एमपी एमएलए कोर्ट है, उन्होंने कहा था कि ये आखिरी मौका है, राहुल गांधी को अपेयर होना पड़ेगा। लिहाजा राहुल गांधी आ जाते हैं। करीब करीब 30 मिनट तक की जो है कोर्ट के अंदर ये जो है राहुल गांधी की बहस जो है, अपना राहुल गांधी पूरा बयान दर्ज कराते हैं। 30 मिनट तक राहुल गांधी कोर्ट में रहते हैं, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। अब राहुल गांधी कोर्ट से निकले हैं, अपना बयान उन्होंने दर्ज करा दिया है। लगातार इस मामले में राहुल गांधी को जो है कोर्ट में आना पड़ रहा है। पिछले 5 साल से ये जो मानहानि का मामला है, ये राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। तो ऐसे में अदीब, क्या कुछ अंदर हुआ कोर्ट के अंदर, क्या कुछ उनकी तरफ से बयान दिए गए, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, राहुल गांधी का कहना है कि जो उन पे आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत है। राहुल गांधी ने कहा कि उनका जो बयान थे उनका वो मतलब नहीं है, उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया है। राहुल गांधी जब इससे पहले भी सुल्तानपुर आए थे तब भी उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन जो पक्ष है, जिसने पिटीशन दायर करी है, जो लोकल बीजेपी लीडर है विजय मिश्रा, उनका कहना है कि ये साफ तौर पर मानहानि का केस है, क्योंकि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करी थी अपनी कर्नाटक की रैली में। 2018 का मामला है, जब ये राहुल गांधी ने स्पीच दी थी, उस दौरान पे ये राहुल गांधी का बयान था, जिसके बाद लगातार राहुल गांधी की ये जो मुश्किलें हैं, लीगल मुश्किलें, ये बढ़ती चली जा रही है। राहुल गांधी को बार बार सुल्तानपुर आना पड़ता है, अपना बयान दर्ज कराना पड़ता है, और आज फिर राहुल गांधी ने आके कोर्ट में यही बयान दिया है कि उनके बयानों को, जो उनका भाषण था, उसको गलत तरीके से पेश किया गया था। ठीक है, उनके बयानों को, उनके भाषण को गलत तरीके से पेश किया गया, ये राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को लगातार दिखाते हुए भारी सुरक्षा के बीच वो यहाँ पर पहुंचते और उसके बाद वो कोर्ट से निकल चुके हैं। 30 मिनट तक वो अंदर मौजूद रहे और उन्होंने उनकी तरफ से तमाम दलीलें रखी गई। लेकिन जरा अदीब, ये भी दर्शकों को बताते चले, क्योंकि 2018 कर्नाटक चुनाव का मामला है और आपने भी जिस बात का जिक्र किया कि इससे पहले भी वो कोर्ट में पेश हो चुके हैं, हालांकि बीते दिनों वो कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद फिजिकली उन्हें प्रेजेंट होने को कहा गया था। अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ लीगल अपडेट सामने आए हैं, क्या कुछ हो चुका है? जी देखिए, आज राहुल गांधी को अपना बयान सिर्फ दर्ज कराना था। उन्होंने अपना जज के सामने आके एमपी एमएलए कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया है। इस बयान के बाद जो पिटीशन है, जो पिटीशन इन्होंने दायर करी है विजय मिश्रा, उनका भी कोर्ट में बयान दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट इस मामले में जो है लिहाजा एक अगली तारीख दी जाएगी। उस तारीख पे कोर्ट का क्या फैसला होगा वो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कि कोर्ट क्या फैसला इसमें देता है। राहुल गांधी अपनी ओर से लगातार ये दलील दे रहे हैं कि नहीं, उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन जो पिटीशनर है विजय मिश्रा, उनका कहना है कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर जो शब्द इस्तेमाल किए थे वो मानहानि में आते हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिस वजह से ये केस सुल्तानपुर में दायर किया गया। पिटीशनर का कहना है कि जो बयान दिया गया था उससे भावनाएं आहत हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ये बयान था, जिसके बाद राहुल गांधी पे ये मामला यहाँ पे सुल्तानपुर कोर्ट में दर्ज किया गया था। अदीब, अब ऐसे में राहुल गांधी बयान दर्ज कराकर बाहर निकले, क्या उस दौरान उनके हाव भाव कैसे थे? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? क्या वो मीडिया से बातचीत उन्होंने की? कोई उनकी तरफ से बयान दिया गया?
जी देखिए, राहुल गांधी से लगातार मीडिया सवाल करता रहा, जबकि टाइम्स नाउ ने भी यही सवाल राहुल गांधी से किए, उनसे बार बार पूछने की कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी एकदम चुप रहे। वो कोर्ट रूम के बाहर निकलते अपनी गाड़ी में बैठ के, और अब उनका काफिला सुल्तानपुर से बाहर की ओर बढ़ चला है। राहुल गांधी सुल्तानपुर से निकल रहे हैं। करीब 30 मिनट तक की ये जो है राहुल गांधी कोर्ट में समय बिताते हैं। उनसे जनरल नरवाने के बारे में भी पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है कि किस तरह से जनरल नरवाने ने उनको फैक्ट चेक किया है, लेकिन उस पर भी राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं। वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ के कोर्ट रूम से बाहर निकल जाते हैं। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो लीगल परेशानियां राहुल गांधी के लिए हैं, ये उनके लिए एक मुश्किल बढ़ती चली जा रही है। वो साफ तौर पे उनके रुख में भी ये चीज नजर आ रही है। बिल्कुल, वो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उनका जो जेस्चर रहा, फिलहाल वो कोर्ट से निकल चुके हैं और अब वापसी की तरफ राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुल्तानपुर में वो पहुंचे थे इसी पूरे मामले में प्रेजेंट होने के लिए। लेकिन अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है वो किस तरीके से बढ़ती है। बहुत शुक्रिया आपका अदीब, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में आगे रुक करेंगे, आगे बढ़ते। और इसी बीच बड़ी खबर है, सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी निकल चुके हैं। आज उनका स्टेटमेंट दर्ज होना था और उसके बाद ये सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचते हैं और अब खबर ये कि वो वहां से बयान दर्ज करवा के निकले हैं। तो आपको बता दें कि मानहानि मामले में राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट, और अब ऐसे में बयान दर्ज कराकर वो निकल चुके हैं। तस्वीरें भी सामने आई। अमित शाह की मानहानि से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था। टिप्पणी उनकी तरफ से की गई थी कर्नाटक चुनाव के दरमियान, और उसके बाद आपने देखा कि इस पूरे मामले में किस तरीके से लगातार रिएक्शन सामने आ रहे थे। प्रचार के दौरान उनकी तरफ से जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया था उसको लेकर के विरोध जाहिर किया जा रहा था। इसके बाद यहाँ पर मानहानि का मामला दर्ज कराया जाता है, जिसमें उनका स्टेटमेंट आज दर्ज होना था, फिजिकल उनको पेश होना था, जिसके बाद ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी सुरक्षा आपको इन तस्वीरों में नजर आएगी। कोर्ट में स्टेटमेंट दर्ज करवा करके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहाँ से निकलते हुए देखिए, राहुल गांधी यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उनको सुरक्षा व्यवस्था भी दी गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। अदीप, क्या हुआ कोर्ट रूम में? राहुल गांधी निकल चुके हैं? जी देखिए, लगभग 30 मिनट तक राहुल गांधी सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में मौजूद रहते हैं। यहाँ पर राहुल गांधी को जो आरोप है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक विवादित बयान दिया था, उस मामले में मानहानि का केस दायर किया जाता है। करीब पिछले 5 साल से ये केस लगातार चल रहा है। राहुल गांधी पहले भी सुल्तानपुर के इसी कोर्ट में आके अपना बयान दर्ज कर चुके हैं, लेकिन जो पिछली तारीख थी उसमें वो कोर्ट में नहीं आ सके, जिसके बाद जज ने, जो एमपी एमएलए कोर्ट है, उन्होंने कहा था कि ये आखिरी मौका है, राहुल गांधी को अपीयर होना पड़ेगा। लिहाजा राहुल गांधी आ जाते हैं। करीब 30 मिनट तक की जो है कोर्ट के अंदर ये जो है राहुल गांधी की बहस जो है, अपना राहुल गांधी पूरा बयान दर्ज कराते हैं। 30 मिनट तक राहुल गांधी कोर्ट में रहते हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अब राहुल गांधी कोर्ट से निकले हैं, अपना बयान उन्होंने दर्ज करा दिया है। लगातार इस मामले में राहुल गांधी को जो है कोर्ट में आना पड़ रहा है। पिछले 5 साल से ये जो मानहानि का मामला है, ये राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। तो ऐसे में अदीब, क्या कुछ अंदर हुआ कोर्ट के अंदर? क्या कुछ उनकी तरफ से बयान दिए गए? इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, राहुल गांधी का कहना है कि जो उन पे आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत है। राहुल गांधी ने कहा कि उनका जो बयान थे उनका वो मतलब नहीं है, उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया है। राहुल गांधी जब इससे पहले भी सुल्तानपुर आए थे तब भी उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन जो पक्ष है, जिसने पिटीशन दायर करी है, जो लोकल बीजेपी लीडर है विजय मिश्रा, उनका कहना है कि ये साफ तौर पर मानहानि का केस है, क्योंकि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करी थी अपनी कर्नाटक की रैली में। 2018 का मामला है, जब ये राहुल गांधी ने स्पीच दी थी। उस दौरान पे ये राहुल गांधी का बयान था, जिसके बाद लगातार राहुल गांधी की ये जो मुश्किलें हैं, लीगल मुश्किलें, ये बढ़ती चली जा रही है। राहुल गांधी को बार बार सुल्तानपुर आना पड़ता है, अपना बयान दर्ज कराना पड़ता है, और आज फिर राहुल गांधी ने आके कोर्ट में यही बयान दिया है कि उनके बयानों को, जो उनका भाषण था, उसको गलत तरीके से पेश किया गया था। ठीक है, उनके बयानों को, उनके भाषण को गलत तरीके से पेश किया गया, ये राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को लगातार दिखाते हुए भारी सुरक्षा के बीच वो यहाँ पर पहुंचते और उसके बाद वो कोर्ट से निकल चुके हैं। 30 मिनट तक वो अंदर मौजूद रहे और उन्होंने उनकी तरफ से तमाम दलीलें रखी गई। लेकिन जरा अदीब, ये भी दर्शकों को बताते चले, क्योंकि 2018 कर्नाटक चुनाव का मामला है और आपने भी जिस बात का जिक्र किया कि इससे पहले भी वो कोर्ट में पेश हो चुके हैं, हालांकि बीते दिनों वो कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद फिजिकली उन्हें प्रेजेंट होने को कहा गया था। अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ लीगल अपडेट्स सामने आए हैं? क्या कुछ हो चुका है?
जी देखिए, आज राहुल गांधी को अपना बयान सिर्फ दर्ज कराना था। उन्होंने अपना जज के सामने आके एमपीएमएलए कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया है। इस बयान के बाद जो पिटीशन इन्होंने दायर करी है विजय मिश्रा, उनका भी कोर्ट में बयान दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट इस मामले में जो है लिहाजा एक अगली तारीख दी जाएगी। उस तारीख पे कोर्ट का क्या फैसला होगा वो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कि कोर्ट क्या फैसला इसमें देता है। राहुल गांधी अपनी ओर से लगातार ये दलील दे रहे हैं कि नहीं, उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन जो पिटीशनर है विजय मिश्रा, उनका कहना है कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर जो शब्द इस्तेमाल किए थे वो मानहानि में आते हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिस वजह से ये केस सुल्तानपुर में दायर किया गया। पिटीशनर का कहना है कि जो बयान दिया गया था उससे भावनाएं आहत हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ये बयान था, जिसके बाद राहुल गांधी पे ये मामला यहाँ पे सुल्तानपुर कोर्ट में दर्ज किया गया था। अदीब, अब ऐसे में राहुल गांधी बयान दर्ज कराकर बाहर निकले, क्या उस दौरान उनके हाव भाव कैसे थे? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? क्या वो मीडिया से बातचीत उन्होंने की? कोई उनकी तरफ से बयान दिया गया? जी देखिए, राहुल गांधी से लगातार मीडिया सवाल करता रहा, जबकि टाइम्स नाउ ने भी यही सवाल राहुल गांधी से किए, उनसे बार बार पूछने की कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी एकदम चुप रहे। वो कोर्ट रूम के बाहर निकलते अपनी गाड़ी में बैठ के, और अब उनका काफिला सुल्तानपुर से बाहर की ओर बढ़ चला है। राहुल गांधी सुल्तानपुर से निकल रहे हैं। करीब 30 मिनट तक ये जो है राहुल गांधी कोर्ट में समय बिताते। उनसे जनरल नरवाने के बारे में भी पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है कि किस तरह से जनरल नरवाने ने उनको फैक्ट चेक किया है, लेकिन उस पर भी राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं। वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ के कोर्ट रूम से बाहर निकल जाते हैं। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो लीगल परेशानियां राहुल गांधी के लिए हैं, ये उनके लिए मुश्किल बढ़ती चली जा रही है। वो साफ तौर पे उनके रुख पे भी ये चीज नजर आ रही है। बिल्कुल, वो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उनका जो जेस्चर रहा, फिलहाल वो कोर्ट से निकल चुके हैं और अब वापसी की तरफ राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुल्तानपुर में वो पहुंचे थे इसी पूरे मामले में प्रेजेंट होने के लिए। लेकिन अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है वो किस तरीके से बढ़ती है। बहुत शुक्रिया आपका अदीब, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में आगे रुक करेंगे, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं